हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस। सो आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। और इसका यूज़ अक्सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो R&D डिज़ाइन में काम करते हैं या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ये इस तरीके के फील्ड में अक्सर ये नोमेनक्लेचर यूज होता है। और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इस टर्म को लेकर भी। तो जो आज का टॉपिक है वो है टॉलरेंस टॉलरेंस कैलकुलेशन। तो जो ये कंफ्यूजन है टॉलरेंस को लेकर, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बेनिफिट्स, तो वो आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी टॉलरेंस कैलकुलेशन और टॉलरेंस को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, जो कि एक शाफ्ट और होल है। तो होल का जो आईडी है उसका साइज है डाया पे 50, प्लस में टॉलरेंस दिया हुआ है 0.3 का और माइनस में 0.1 का। और जो शाफ्ट है उसका जो ओडी है वो उसका डाया 49.5, प्लस में 0.1 माइनस 0.3। तो अब हम इसको एक दो मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एक है जनरल मेथड और एक है जो फास्ट मेथड है, उसको टेक्निकल मेथड मैंने नाम दिया हुआ है अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है, जो ये टॉलरेंसेस मैंने दिए हुए हैं ये दो टाइप के टॉलरेंसेस होते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों ही साइजेज जो हैं शाफ्ट और होल के जो साइजेज हैं वो बायलेटरल टॉलरेंसेस में दिए हुए हैं। बायलेटरल का मतलब होता है कि दोनों साइड, मतलब बेसिक जो डायमेंशन है मेरी, ये बेसिक डायमेंशंस हो गई दोनों, और बेसिक डायमेंशंस पे प्लस में भी है टॉलरेंस और माइनस पे भी है। तो इसी को हम लोग बायलेटरल कहते हैं। अगर यही यही टॉलरेंस किसी एक डायरेक्शन में होती, लेट इज सपोज 49.5 के अगेंस्ट में प्लस में 0.1 होता और माइनस में 0 होता, या फिर माइनस में 0.3 होता, या फिर माइनस 0.3 होता और प्लस में 0 होता, और दूसरे केस में होल किस केस में किसी एक डायरेक्शन में होता दूसरी डायरेक्शन में 0 होता, तो उसे हम लोग यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। वो भी कैलकुलेशन उसकी भी कैलकुलेशन होती है। तो हम लोग अभी बायलेटरल कैलकुलेशन समझेंगे। बायलेटरल ज़्यादा कहें तो डिफ़िकल्ट होती है, तो मैं बायलेटरल से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि दो जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो फिटमेंट होती है उनके बीच का क्लियरेंस और इंटरफेरेंस कैसे निकालते हैं जनरल मेथड से। तो अभी मेरा जो होल और शाफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है असेंबली का, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 0.5 का बेसिक पे क्लियरेंस है। तो अभी हम यहाँ पे जनरल मेथड से क्लियरेंस देखेंगे। क्लियरेंस कैसे देखेंगे? क्लियरेंस हम देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के केस में। मतलब मिनिमम कितना क्लियरेंस आ रहा है टॉलरेंस कैलकुलेट करने के बाद, और मैक्सिमम कितना आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम मिनिमम क्लियरेंस कब जनरेट होगा? मिनिमम क्लियरेंस तब जनरेट होगा जब मेरा शाफ्ट का साइज ज़्यादा बनेगा और ये होल का साइज कम बनेगा। मतलब होल का इनर कम बनेगा और शाफ्ट का जो ओडी है वो ज़्यादा बनेगा। तो शाफ्ट का ओडी कब ज़्यादा बनेगा? जब ये 49.5 प्लस वाला साइज बन जाएगा, यानी 49.6 हो जाएगा ये। 49.5 से ये 6 हो जाएगा। और ये जो होल का साइज है वो कम पे बनेगा, यानी कि ये 50 में पॉइंट वन में माइनस कर दूंगा, तो ये 49.9 हो जाएगा ये। तो ये आया मेरा निकल के 0.3 mm डाया पे। ये मेरा आ गया मिनिमम क्लियरेंस। अब बात करते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस की। तो मैक्सिमम मेरा कब बनेगा? मैक्सिमम मेरा बनेगा, होल का साइज बड़ा बनेगा और ये शाफ्ट वाला साइज कम बनेगा, कम बनकर आएगा। तो होल का साइज कब बड़ा होगा? ये डाया जब इसका प्लस का चला जाएगा, यानी कि 50.3। और ये शाफ्ट का शाफ्ट का साइज कम बनेगा। तो शाफ्ट का साइज कब कम बनेगा? जब ये माइनस की तरफ चला जाएगा, यानी 49.2। 49.2। तो ये आया मेरा 1.1 mm।
तो ये अभी हमने सीखा एक जनरल मेथड, ये जनरल मेथड मैं इसको बोलूँगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक टेक्निकल मेथड की। टेक्निकल मेथड में क्या है, मैं जनरली लेट सपोज मैं लिखता हूँ ये होल है और ये शाफ्ट है, इन दोनों की फिटमेंट है। तो होल की डायमेंशन 50 प्लस में 0.3 और ये -0.1। इसमें से मेरे को शाफ्ट वाली डायमेंशन माइनस करनी है, प्लस में 0.1 -0.3। तो अब जनरली ये सीखने वाली चीज़ है और ध्यान से सीखना आप लोग कि ये पहले मुझे ये बेसिक वाली कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक मेरा क्या आ गया, 0.5। ठीक है, 0.5 के ऊपर अब मेरा माइनस का है सिंबल और ये भी माइनस का है। तो इस जब बड़ी वाली डायमेंशन से छोटी वाली माइनस होती है तो ये -0.3 ये जाके इसके ऊपर वाले से ऐड हो जाएगी। तो ये 0.3 ऐड हो गया, तो ये इसका इधर जो कैलकुलेट होके आया है ये 0.6 इधर लिख दिया मैंने। और ये जो इसका वाला ऊपर वाला है, मतलब जो माइनस होने वाली चीज़ है वो प्लस में 0.1, तो ये इधर जाके ऐड हो जाएगा और सिंबल वही रहेगा जो एज इट इज इन दोनों में लगे हुए हैं। तो ये 0.1 हो गया, ये इधर आके ऐड हो गया बट सिंबल वही रहा, यानी कि 0.2, माइनस का 0.2। तो अब ये मेरी क्लियरेंस थी जो कि हमेशा प्लस में कैलकुलेट करूंगा मैं। तो ये आया मेरा निकल के, अब मैंने प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, तो ये आया मेरा 0.3 से लेके, मतलब मैं इधर लिख देता हूँ इसको, 0.3 से लेके ये प्लस 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 यानी 1.1, यानी 0.3 से लेके 1.1। तो इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। दोनों ही मेथड आसान है बट ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, मुझे मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही शाफ्ट और उसकी लिखनी पड़ती है। ये थोड़ा जनरली टेक्निकल मेथड है, मतलब आमने सामने लिख के और क्रॉस करके इसको ऐड और माइनस करके हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसमें टोलरेंस हमने अभी एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने टोलरेंस मतलब बेसिक वाली माइनस करके बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग दो शाफ्ट को ऐड करके देखेंगे, दोनों की टोलरेंसेज ऐड करके देखेंगे तो वो कैसे करते हैं। तो दोनों ही शाफ्ट हैं ए और बी, तो मुझे अभी इसको प्लस करना है, दोनों की डायमेंशंस को प्लस करना है विद टोलरेंस। तो एक की डायमेंशन दी हुई है 20 प्लस में 0.1, एक की मतलब एक साइड में और दूसरी साइड में -0.2। इसको मुझे ऐड करना है दोनों शाफ्ट की डायमेंशंस को, टोटल डायमेंशंस निकालना है मेरे को, ये वाली डायमेंशन निकालनी है। तो दोनों की टोलरेंसेस ऐड करनी पड़ेगी हमें। तो बी की डायमेंशन जो है वो 20 है, इस पे प्लस में 0.2 है, इसमें -0.1 है। तो प्लस के केस में हमेशा याद रखना, प्लस के केस में जो आमने सामने जो टॉलरेंसेस होती हैं वो हमेशा ऐड हो जाती हैं, ये भी ऐड हो जाएगी और ये भी ऐड हो जाएगी, सिंबल वही रहेगा। तो 20 20 ये 40 हो गया, ये हो गया प्लस में 0.2, ये तो ये हो गया 0.3 हो गया प्लस में, और माइनस में हो गया ये 0.3। तो अभी मिनिमम मैक्सिमम कैसे अगर मैं निकालना चाहूँ तो मिनिमम हो गया ये 39.7 से लेके 40.3, ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो अभी हमने दोनों ही तरीके से टोलरेंस कैलकुलेट करके समझ लिया है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज़ है। जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं या डिज़ाइन फाइनल करते हैं, स्टेकअप करते हैं, तो यहाँ तो मैंने बहुत प्रैक्टिकल छोटा सा एक एग्जांपल लिया है, वहाँ पे दो पार्ट्स नहीं होंगे, वहाँ ज़्यादा पार्ट्स होंगे। तो नंबर ऑफ डायमेंशंस, नंबर ऑफ लूपिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो उसमें कैलकुलेट करने में ये मेथड और जो मेथड मैंने बताया है और जो तरीका मैंने बताया है उससे बहुत इजी हो जाता है टोलरेंस कैलकुलेट करने में।
और हमें फिर बाद में स्टैकअप करने के बाद ये पता लगता है कि हमें प्लस में रखनी है टॉलरेंस, माइनस में रखनी है टॉलरेंस। तो जब हम प्लस माइनस करते हैं और इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा स्टैकअप अच्छा होता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा डिज़ाइन अच्छा बनता है। डिज़ाइन अच्छा बनने से हमारे प्रोडक्ट्स की जो वैलिडिटी है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी रिलायबिलिटी है, वो सारी चीज़ें, उसकी लाइफ है, एंडोरेंस है, वो सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग टॉलरेंस एनालिसिस हमने सीखा है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि आप मतलब मुझे ये पता लगना चाहिए कि और क्या क्या डाउट आप लोगों के टॉलरेंस कैलकुलेशन और टॉलरेंस से रिलेटेड हैं इंजीनियरिंग में। तो वो ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐड ज़रूर करें। और अगर वीडियो हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ाएं, ताकि और लोग भी इस चीज़ को सीखें और आगे ड्राइंग में और डिज़ाइन में इस तरीके की मतलब चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसमें जो हमने सीखा टॉलरेंस कैलकुलेशन, टॉलरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं दो मेथड से और दो अलग अलग तरीक़ों से हमने जो सीखा है वो काफ़ी कुछ आपकी स्किल इम्प्रूव करने में आपको हेल्प भी करेगी। और डिज़ाइन फाइनल करने में जो बेसिक डायमेंशन पे हमें यूनिलेटरल रखना है, बाइलेटरल रखना है, टॉलरेंस उसमें भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगी ड्राइंग फाइनल करने में, डिज़ाइन फाइनल करने में, मैकेनिज्म फाइनल करने में। ये सब चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। और आई होप काफ़ी कुछ अंडरस्टूड है इस वीडियो से। अगर कहीं कोई कुछ डाउट है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उसको पिन ड्रॉप करें और वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, कलीग्स को और जो डिज़ाइन आर एन डी में, मैकेनिकल में है स्टूडेंट्स, डिप्लोमा वाले, सबको शेयर करें ताकि सब लोग सीखें इस चीज़ को। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप डिज़ाइनिंग।